हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग एक नए सेशन के साथ, और आज का सेशन भी होने वाला है क्लास 12 के लिए। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश कोर, ये कोर कोर्स से रिलेटेड है। हमने बताया था कि हम लोग जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रोजेक्ट परख के तहत जारी किया गया है। और इसमें जो है टोटल 5 आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। तो इन्हीं का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सेट 2। सेट 1 का एमसीक्यूज़ हमने प्रैक्टिस कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे सेट 2 के क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले हम लोग टोटल जो आप लोगों के 5 मॉडल सेट हैं उसके एमसीक्यूज़ को ही देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक हैं। उसके बाद फिर हम लोग राइटिंग सेक्शन या ग्रामर सेक्शन या सब्जेक्टिव सेक्शन में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट्स फॉर। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये जितने मॉडल क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों का 2025 के लिए, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, नोट डाउन वगैरह कीजिएगा, अपना एक क्वेश्चन बैंक टाइप का कलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। स्कूल कॉलेज में जो नोटिस वगैरह का अनाउंसमेंट दिया जाता है वो किसके लिए होता है? प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स या पियोन के लिए? तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिस वगैरह इशू किया जाता है वो किस में हमें देखने को मिलता है? न्यूज़पेपर में, बुक्स में, कॉलेज या क्लब? ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली कहाँ पर आता है? वो न्यूज़पेपर में, ठीक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। एडिटोरियल लेटर जो है वो किसके लिए लिखा जाता है? स्कूल, कॉलेज? तो जाहिर सी बात है एडिटोरियल लेटर और न्यूज़पेपर मेरा ऑप्शन में है, तो न्यूज़पेपर में ही हमें एडिटोरियल लेटर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। एक फॉर्मल लेटर की शुरुआत होती है किससे? ठीक है, तो एक फॉर्मल लेटर की शुरुआत होती है सेंडर्स एड्रेस से, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हमें किसको शामिल नहीं करना चाहिए? पर्सनल कमेंट, ठीक है, या फिर डाटा कलेक्टेड, या फिर इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें देखिएगा जो एसेंशियल आप लोगों के लिए है रिपोर्ट राइटिंग वगैरह के लिए, तो इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, जो गवाह है उसका तो इन्फॉर्मेशन हो रहना ही चाहिए। डाटा जो आपने कलेक्शन किया है वो भी रहना ही चाहिए, ठीक है। कितनी संख्या में हानि हुई, कितनी जान गई, कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना का पैर टूटा वगैरह, तो ये सब डाटा हो गया, तो ये सब तो रहेगा ही। तो जाहिर सी बात है पूछ रहा है हमें नॉट इंक्लूड, नहीं शामिल करना है, ठीक है। तो क्या नहीं शामिल करना है? दैट इज़ पर्सनल कमेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 6, विच वन इज़ ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इनमें से कौन सा एक जो है भाग है, कंपोनेंट है आर्टिकल राइटिंग का? ग्रीटिंग द ऑडियंस, तो देखिएगा ऑडियंस को हम लोग ग्रीटिंग नहीं करते हैं आर्टिकल राइटिंग में। सैल्यूटेशन, ये भी संबोधन भी नहीं करते हैं। हेडिंग, टाइटल, हाँ ये आप लोगों का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, हेडिंग और टाइटल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें तो डिस्क्रिप्शन का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कीपिंग क्वाइट का जो ऑथर है वो कौन है, दैट इज़ पाब्लो नेरूडा। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। पोएट जो है वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? दैट इज़ टू बी स्टिल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हीज। जो सॉल्ट कलेक्ट कर रहा है, यानी समुद्र में जो सॉल्ट वगैरह बना रहा है, तो उसके हाथ देखोगे बहुत मतलब पूरा घाव हो जाते हैं, छिला जाता है, गलने लगता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हाथों से करता है तो हार्ट हैंड्स, ठीक है। अपने जो उसके हाथ जो है वो घायल हो गए हैं, चोटिल हो गए हैं, उसी को वो देखता है। नेक्स्ट, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वॉज, ठीक है। लेखिका के पीछे बगल में जो पर्सन है वो कौन है? उसकी आंटी है, उसके भतीजी है, उसके अंकल हैं, या फिर उसके मदर? राइट आंसर हर मदर, ठीक है। माई मदर एट 66 कोचिंग जा रही थी, वही वाला, तो उसकी कौन थी? माँ थी। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द शीप, डैफोडिल्स, मस्क रोजेस, द क्लियर रेल्स, ठीक है। ये पानी की जो पतली जलधारा होती है उसे। नेक्स्ट, वाई वॉज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट।
रोड साइड स्टैंड बिल्ट क्यों बनाए जाते हैं? रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें होती है टेम्पररी, वो सब, सो दैट पीपल कैन वेट देयर, लोग वहाँ इंतज़ार कर सके। टू मेक इट बिजी स्टॉप, बिजी स्टॉप बनाने के लिए, या टू अर्न मनी, या टू हेल्प द ट्रैवलर्स, या फिर ट्रैवलर्स लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू अर्न मनी। ठीक है, क्योंकि वे लोग भी शहर का पैसा को महसूस करना चाहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद द वूल? ठीक है, आंट जेनिफर वूल के साथ क्या कर रही हैं? सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल। ये राइट आंसर ही यहीं पर हो गया। ठीक है, वॉल पैनल बना रही है जिसमें टाइगर वगैरह हैं। सी इज मेकिंग ए सॉरी, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल? तो शुरू में ही हमने देखा, वो बताता है कि वो 40 ईयर्स जो है वहाँ पर सर्व किया था, और इसलिए उसको वहाँ पर उस स्कूल को छोड़ना जो है काफ़ी मतलब मुश्किल लग रहा था उसके लिए। नेक्स्ट 15, व्हाट डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन में एम हैमल के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में क्या कहा गया है? मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहा गया था, क्लियरेस्ट लैंग्वेज कहा गया था, लॉजिकल लैंग्वेज ये भी कहा गया था। तो यानी राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 16, वेयर डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? साहिब और उसकी परिवार जो है वो दिल्ली सीमापुरी में कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ढाका से। ठीक है, बांग्लादेश ढाका से आया था। ठीक है, 16 हो गया। 17, विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ है? फिरोज़ाबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है? तो जाहिर सी बात है मोटर मैकेनिक का जिक्र किया था उसने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? लेखक के अनुसार चिल्ड्रन लोगों के लिए गार्बेज क्या है? ठीक है, तो लेखक के अनुसार चिल्ड्रन लोगों के लिए गार्बेज क्या है? एक वंडर, आश्चर्य है। नेक्स्ट 20, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा? ठीक है, लेखक जो है याकीमा हाई स्कूल में कितने वर्षों तक जो है स्टडी किया? तो 2 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? पेडलर की नज़र में ये संसार कैसा दिखता है? तो प्रीवियस सेट 1 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, रैट ट्रैप से रिलेटेड। ठीक है, तो रैट ट्रैप, पेडलर में रैट ट्रैप मैक्सिमम का आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 22, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ? तो इसका हो गया 2301 डेलीगेट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें 2301, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ऐसे भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 0 1 2 3, यही मेरा मतलब ऑप्शन है, गिनती है, समझ लीजिए 0 1 2 3 ऐसे करके, लेकिन उसे सीक्वेंस में सजाना है। 2 को पहले, फिर 3, फिर 0, फिर 1, ऐसे करके आप लोग सजाइएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं? विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? ठीक है, वो जो ओल्ड मैन था, क्रॉफ्टर था, और रेड रैप पेडलर दोनों कौन सा गेम खेल रहे थे, क्या चीज़ से? ठीक है, तो कार्ड से खेल रहे थे। ठीक है, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ? पैनकेक जो है वो ब्रांड नेम है क्या चीज़ का? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मेकअप मटेरियल है। फिर 25, हु हैज़ रिटन द नॉवल द नेम ऑफ द रोज? नॉवल जो है द नेम ऑफ द रोज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अम्बर्टो इको। ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विच गेम आर सोफ़ी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ? सोफ़ी और उसका परिवार किस गेम से रिलेटेड थे? तो फुटबॉल से रिलेटेड थे। ठीक है, डैनी कैसे फुटबॉल, आयरलैंड प्लेयर, याद होगा आप लोगों को, प्रीवियस सेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू? बामा कैसे परिवार से बिलोंग करती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का सी, रोमन कैथोलिक, जो आरसी हम लोग बोलते हैं वही। नेक्स्ट, व्हाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर लैम्ब मेड ऑफ? मिस्टर लैम्ब का एक पैर क्या चीज़ का था? तो टिन का था। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन किट्स? जॉन किट्स कैसे पोएट थे? रोमांटिक पोएट। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर हैज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन?
ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपने पोइट्री पढ़ी वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये एक दिखेगा आपका लॉन्ग पोइट्री है, उसी का ये एक छोटा सा हिस्सा है और पोइट्री का नाम है एंडेमियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 30 इंपॉर्टेंट MCQs क्लास 12 इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा, हम लोग थर्ड पार्ट भी जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, उसके बाद 4th 5th MCQs, और उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।